महिलाएं परिवार का वो हिस्सा होती हैं जिसके बिना किसी भी परिवार की कल्पना नहीं की जा सकती। महिलाओं ने हमेशा से पुरुष की कभी मां बनकर, कभी बहन बनकर, कभी मित्र बनकर, तो कभी जीवन साथी बनकर साथ दिया है। पुरुष स्त्री के बिना हमेशा से ही अधूरा रहा है। हमारी सभ्यता में महिलाओं को हमेशा से ही देवी का रूप माना गया है। कहा भी गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां स्त्रियों की पूजा होती है, ईश्वर का वास भी वहीं होता है। महिलाएं किसी भी परिवार के लिए गृह लक्ष्मी होती है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। सभ्यता विकास के कालखंड में न जाने कब समाज पुरुष प्रधान बन गया और तब स्त्रियों को पीछे रखा जाने लगा, उन्हें चार दीवारी में बंद रखा जाने लगा। किंतु हमारे देश में पहले महिलाओं को उचित सम्मान दिया जाता था, परंतु बाहरी आक्रमणों के कारण उनकी स्थिति में काफी गिरावट आई। महिलाओं को पर्दा या बुर्खा प्रथा अपनाने को मजबूर किया गया। समय के साथ शादी में दहेज प्रथा बढ़ने लगी, जिससे लड़कियों के विवाह में अधिक धन राशि खर्च होने लगी, जिससे उस परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती थी। इस कारण लोग लड़कियों को पैदा होते ही मारने लगे। जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ, वैसे वैसे गर्भ में ही लड़कियों को मार दिया जाने लगा, जिससे लिंग अनुपात में भी गिरावट आई। हमारे देश में हरियाणा राज्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। महिलाओं को सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों का सामना करना पड़ा। वर्तमान में भी महिलाओं को विद्यालयों और कार्यालयों में लगातार अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि बाजारों, सड़कों और अपने घरों में भी कई बार प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। आज भी कई समाज में महिलाओं को पूर्ण अधिकार से वंचित रखा जाता है। ऐसी कई जगहें हैं जहां स्त्री शिशु के पैदा होने पर निराशा व्यक्त की जाती है। महिलाओं की लगातार घटती संख्या और दयनीय स्थिति को देखकर भारत के कुछ शिक्षित लोग इस मुद्दे पर विचार करना और ध्यान देना शुरू करते हैं। महिलाओं को चुनाव में वोट देने और चुनाव लड़ने का भी अधिकार दिया गया है। महिलाओं की शिक्षा पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है। महिलाओं के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मुफ्त सिलाई मशीन योजना, समर्थ योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आदि आदि। इन सभी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के विकास पर पूरा जोर दिया जा रहा है। आज यदि हमारे देश को तरक्की की नई ऊंचाइयों को छूना है, तो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का साथ भी आवश्यक है। आज महिलाएं कई क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के अंक पुरुषों से अधिक आने लगे हैं। शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी महिलाएं लगातार पदक अर्जित कर रही हैं। ये स्थिति बनाए रखनी होगी। हमें भी अपने अपने परिवारों में महिलाओं को उचित सम्मान और मार्गदर्शन प्रदान करना होगा। आज कहा भी जाता है कि यदि एक पुरुष को शिक्षा प्रदान की जाए तो वो उसके स्वयं के ही काम आती है, किंतु एक स्त्री को शिक्षा प्रदान की जाए तो उसके साथ साथ 3 परिवारों को शिक्षित होने का अवसर मिल जाता है। इसलिए समाज में स्त्रियों का महत्व स्वयं सिद्ध है। कहा भी गया है, नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गतिः, नास्ति मातृ समम त्राणम, नास्ति मातृ समा प्रपा। अर्थात माता के समान कोई छाया नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। माता के समान इस दुनिया में कोई जीवनदाता नहीं। अतः स्त्रियां सर्वथा पूज्य हैं और सृष्टि निर्माण में बराबर की हिस्सेदार हैं।